नहीं, करे कर्म पर निर्लिप्त मन, यदि दृष्टि क्षमता तुच्छ मही। संकल्प और विकल्प अंतर मन की वृत्ति शांत है, स्वप्न और जड़ता से वर्जित चित्त सौम्य नितांत है। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला में। आज प्रारंभ कर रहे हैं 18वां प्रकरण, जिसका नाम है जीवन मुक्ति। मोक्ष मोक्ष कह व्यक्ति जिस खोज में लगा है, वही है यह जीवन मुक्ति। मन की गति अत्यंत सूक्ष्म है, वो छलावे की तरह रूप बदलता रहता है। सभी रूपों में उसका काम सिर्फ छलना मात्र है। मछली की तरह फिसल जाता है, और पुनरावृत्ति जब अध्यात्म में हो तो उसका अर्थ ही होता है कि मन की प्रत्येक गति को पकड़ना, समझना। वह मन के प्रत्येक रूप को जिज्ञासु के सामने उद्घाटित करता है। बाहर के भ्रम का परिहार करने में उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी भीतरी सतहों पर बैठे माया जाल को काटने में होती है। सच्चा जिज्ञासु भी भ्रमित हो जाता है जब वह साधना के स्तर पर गलत को सही मान बैठता है। यह भ्रम अत्यंत सूक्ष्म स्तर में बना रहता है। उजाला होने का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि वस्तुएं दिखने लगें। उजाले का अर्थ है सब प्रकाशित है, अर्थात कहीं भी यदि अंधेरा है तो प्रकाश सूर्य का नहीं। जब तक आत्मज्ञान रूपी सूर्य का उदय नहीं होता तब तक अंधेरा दुबक कर बैठ जाता है। भीतर कहीं किसी कोने में ऐसा दुबक कर बैठा हुआ चोर मौका पाते ही अपना काम कर देता है, सब किया धरा मिट्टी में मिला देता है। महर्षि ने इसीलिए इस प्रकरण की शुरुआत एक ऐसे सिद्धांत से की जो आम धारणा से विपरीत लगता है। अंधकार भाव रूप है या अभाव रूप? इस प्रश्न का जवाब भी छिपा है इस प्रकरण में। यदि अंधकार है तो प्रकाश के लिए दो कार्य करने होंगे, एक तो अंधेरे को हटाना, दूसरा प्रकाश को लाना। और अगर अंधकार अभाव रूप है तो उसे हटाने की कैसी कोशिश? प्रकाश के आते ही वो स्वयं चला जाएगा। यह भी सिर्फ व्यवहार की भाषा है, असल तो यह है कि प्रकाश नहीं है इसीलिए अंधकार है। तो इस प्रकरण में तत्व और तत्ववेत्ता का दर्शन महर्षि ने विभिन्न कोणों से कराया है। यद्यपि ये सभी पहले भी कहा जा चुका है, फिर भी उसकी निरर्थकता नहीं है यहाँ, बल्कि यह उस झीने पर्दे को भी काट फेंकता है जिससे आत्म तत्व की झलक तो मिलती है लेकिन धुंधलका नहीं चटता। वो जीवन मुक्ति जिसके लिए जीवन भर प्रतीक्षा करता है, नहीं जानता कि वो इस जीवन में भी इस जीवन से मुक्त हो सकता है। यस्य बोधोदये तावत् स्वप्नवद् भवति भ्रमः, तस्मै सुखैकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे। ब्रह्मबोध के उदय पर सब भ्रांति स्वप्न सी शेष हो, उस तेजोमय आनंद ब्रह्म को नमन मेरा विशेष हो। कहते हैं अष्टावक्र जी कि जिस बोध का उदय होने पर, जागने पर स्वप्न के समान भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, उस एक सुख स्वरूप शांत प्रकाश को नमस्कार है। Salutations to the one blissful, serene, light-like awareness which removes delusion like a dream. तो सबसे पहले नमस्कार है उस
शांत तेज स्वरूप को, उस ब्रह्म को, उस सुख रूप को, जिसके उदय होने पर, जिसके ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के भ्रम स्वप्न की तरह समाप्त हो जाते हैं। वेदांत के आचार्यों का विचार है कि निष्काम कर्म करते हुए उपासना द्वारा अंतःकरण की शुद्धि करके फिर उसके बाद आत्मस्वरूप की उपलब्धि होगी, बस यही उनका निश्चय है। लेकिन अष्टावक्र जी यहाँ कुछ और ही कह रहे हैं। वे तो कहते हैं जब उस आत्म तत्व का उदय होगा तब सारा अंधकार स्वतः समाप्त हो जाएगा। उसके उदित होते ही स्वप्न टूट जाएंगे, नींद के टूटते ही होश आ जाएगा कि वो जो सच लग रहा था असल में था ही नहीं, और जो था ही नहीं उससे राग कर रहा था तू, उसे बांध कर रखने की कोशिश कर रहा था, उससे भयभीत हो रहा था, जो स्वप्न का दृश्य मात्र था। भ्रम टूटेंगे और उसका उदय होगा, यह एक बात है। लेकिन महर्षि की बात तो उल्टी है। वे तो उदय होने के बाद भ्रमों के टूटने की बात कर रहे हैं। प्रकाश के अन्य उपायों से काम चल सकता है, लेकिन अंधकार तब तक विसर्जित नहीं होता जब तक सूर्योदय नहीं होता। बनावटी पंछियों की चहचहाहट भोर की लाली रात में भी पैदा की जा सकती है। साधन बना लिए हैं मनुष्य ने इस तरह के, बल्ब लग जाते हैं, ट्यूबलाइट लग जाती हैं, लेकिन असली बात तो तभी पैदा होती है जब सूर्योदय होता है। उसी के उदय के बाद सारे भ्रम टूटते हैं, स्वप्न जाल बिखर जाते हैं। वही तो सुख रूप है। तो सुख रूप विषय भी है, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन वह एक सुख रूप है, उस सुख की कोई बराबरी नहीं है। उसके उदय होने पे कोई उद्वेग नहीं होता, कोई असंतुलन दिखाई नहीं देता। वो शांति देता है, वो स्थिरता देता है। जो रात को कृत्रिम बिजली जलती है वो स्थिर नहीं है, न जाने कब फ्यूज उड़ जाए, न जाने कब दिया बुझ जाए, न जाने कब उस सुख का भाव खत्म हो जाए, संतुलन बिगड़ जाए। लेकिन जब सूर्योदय होता है तो मन में एक विश्वास है, ये तेज बना रहेगा। ऐसा तेज है ये जिससे समस्त सृष्टि प्रकाशित है, कण कण ऊर्जावान है। बस उसी स्वरूप को मेरा नमन है, उसके समक्ष मैं यानी मेरा अहंकार सब पूर्ण रूप से समर्पित है। ये सूत्र सामान्य धारणा से अलग हटकर अपना सिद्धांत रखता है। कहता है कि जब तक उसका उदय नहीं होता भ्रांति अविद्या सूक्ष्म रूप से बनी ही रहती है। अर्जयित्वा अखिलानर्थान् भोगानाप्नोति पुष्कलान् नहि सर्वपरित्यागमन्तरेण सुखी भवेत्। बहु संपदा को जोड़ करके भोग मानव भोगता, पर त्याग वृत्ति के बिना नहीं सत्य सुख की योग्यता। जगत के सभी पदार्थों को प्राप्त करके कोई बहुत से भोग प्राप्त कर सकता है, पर उन सब का आंतरिक त्याग किए बिना सुखी भी नहीं हो सकता। One may indulge in all sorts of pleasures by acquiring various objects of enjoyment, but one cannot be truly happy without their inner renunciation. चल और अचल संपत्ति के रूप सभी प्रकार के धनों को जोड़कर व्यक्ति नानाविध भोगों को जरूर इकट्ठा कर लेता है, लेकिन बिना सर्वस्व के संपूर्ण रूप से त्याग के वो सुखी नहीं होता। अर्थ पाकर, धन पाकर आखिर करना क्या चाहता है, क्यों चाहता है धन व्यक्ति? वो समझता है कि इससे सुख के साधन एकत्रित करूंगा, इसलिए यहाँ अखिलान अर्थान का अर्थ लेना चाहिए जो सुख का वास्तविक कारण है। जैसे कि धन, पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, यही मानता है व्यक्ति। तो महर्षि का संकेत इस सूत्र में अत्यंत गहरा है। सुख के साधनों को एकत्रित करने से उनके भोगों की बात समझ आ जाती है, लेकिन भोगने का सुख से कहीं कोई संबंध हो, इस बात को यह सूत्र
नकारता है। वह तो इसके ठीक विपरीत है। इन सब का त्याग करके ही सुखी हुआ जा सकता है, भोग के नहीं। त्याग के बिना सुख की प्राप्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है। संसारी मानता है इकट्ठा कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा भोगो, यही सुख है। जबकि महर्षि कहते हैं गलत है ये सोचना। प्रत्यक्ष और अनुभव से भी ये बात सिद्ध होती है। जिसने खूब जोड़ा, खूब भोगा, लगा कि अब इससे आगे न तो जोड़ा जा सकता है, नहीं भोगा जा सकता है, वह भी सुखी नहीं है। देवराज इंद्र को किसकी कमी है? भोग के नाम पर सब कुछ तो है उनके पास, लेकिन सदा से दुखी, सबसे ज्यादा दुखी देवराज इंद्र को ही देखा गया देव कथाओं में। तो यह सूत्र सुख और त्याग के सीधे संबंध को सामने रखता है। त्याग के बिना सुख नहीं, त्याग में ही सुख है। कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्धांतरात्मनः कुतः प्रशम पीयूष धारा सारमृते सुखम। कर्मजन्य विषाद रूपी रवि से अंतर मन जला, शांति रूपी अमीय धारा के बिना क्या सुख भला। जिसका मन यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य आदि दुखों की तीव्र ज्वाला से झुलस रहा है, उसे भला कर्म त्याग रूपी शांति की अमृत धारा का सेवन किए बिना सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? How can there be happiness for one whose mind is burnt by the intense flame of what to be done and what not to be done? How can one attain bliss of the nectar stream of peace without being desireless? विहित और निषिद्ध कर्मों के ताप से जिसका अंतःकरण पूरी तरह से दग्ध हो चुका है, ऐसे व्यक्ति के सुख के लिए इसके बिना सुखी होने का अन्य कोई मार्ग नहीं कि उसके अंतःकरण पर शांति रूपी अमृत की अजस्र वर्षा। तो कर्तव्य के नाम पर हम अपने साथ जितना अनाचार करते हैं उतना शायद और किसी तरह से नहीं करते। कर्तव्य पालन करने के लिए ज़रूरी होता है कर्तापन। मैं करता हूँ तभी तो मेरा कुछ कर्तव्य होगा। बस इस मानने मात्र ने प्रकृति की बहने वाली सहज धारा को मानो रोक लगा दी। सारी जिम्मेदारी ओढ़ ली मैंने, बिल्कुल वैसे ही मान लिया अपने आप को जैसे बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता ये समझता है कि अगर वह ना हो तो बैलगाड़ी चलने वाली नहीं। कुछ ना करते हुए भी करने के बोझ से मरा जा रहा है क्या हाथ में कुछ जो कर्तव्य के ताप से तप रहा है? एक कहावत है कि भगवान ने गंजे को नाखून नहीं दिए, नहीं तो खुजला खुजला कर ही मर गया होता। तो मनुष्य के बस की क्या बात है? करने वाला हूँ यह व्यर्थ अभिमान ही तोड़ रहा है। यदि मन शांत होगा तो अकर्तापन से ही, ये अकर्तापन ही शांति रूपी अमृत धारा है। अकर्तापन के होते ही सारी उत्तेजना सहज रूप से शांत हो जाती है। भवो अयं भावना मात्रो न किंचित् परमार्थतः नास्त्यभावः स्वभावानां भावाभाव विभाविनां। परमार्थ में आत्मा ही सत्य है, जगत भ्रांति भाव है। भावा भाव विभाव में स्वभाव का अभाव है। ये संसार केवल एक भावना मात्र है, परमार्थतः कुछ भी नहीं है। भाव और अभाव के रूप में स्वभावतः यानी सहजता से स्थित पदार्थों का कभी अभाव हो ही नहीं सकता। This existence is just imagination. It is nothing in reality. ये संसार संकल्प मात्र है, पारमार्थिक रूप में कुछ भी नहीं है। ये वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। जो है वह नहीं दिखाई देता,
दिखाई तो वह देता है जैसी हमारी भावनाएं हैं। एक नव यौवना को देखकर किसी के मन में काम उठता है तो किसी के मन में स्नेह उठता है, क्योंकि एक उसे कामिनी के रूप में देख रहा है तो दूसरा बहन या बेटी के रूप में देख रहा है। वस्तु एक है, दृष्टि में अंतर हुआ और वस्तु बदल गई। यही बात स्थितियों के संदर्भ में है। एक स्थिति को एक शुभ मानता है तो दूसरा अशुभ। दूध का आधा भरा गिलास किसी को असंतोष दे रहा है तो दूसरे को संतुष्टि। व्यक्ति के भीतर जो है, जैसी उसकी भावना है, उसे वह सामने अपने इर्द गिर्द प्रोजेक्ट कर रहा है। प्रोजेक्शन के अलावा ये संसार कुछ नहीं है। महर्षि इसीलिए भाव की आंतरिक स्थिति की ओर संकेत करते हैं इस सूत्र में। जो है नहीं अभाव रूप है, और जो है भाव रूप में उसमें स्वभाव बोलता है। जो भाव मात्र है अर्थात भव, ये संसार असल में नहीं है। इस अभाव को तो तुमने साक्षात एक भाव बना लिया है, सच बना लिया है, सच सा लगने लगा है ये झूठ। और दूसरी ओर उसे तुमने अभाव रूप मान लिया है जो सच है। तो इस भाव और रूप में जब तुम सच और झूठ में उलझे रहे, यानी व्यावहारिक और परमार्थ सच के बीच व्यवहार करते रहे, उस समय अगर कोई भाव रूप था तो वो क्या था? वो था तुम्हारा स्वभाव। तुम्हारा अस्तित्व उस समय अस्तित्व में था, तुम्हारा अस्तित्व था, है और रहेगा। आने जाने की सभी स्थितियों में वही शाश्वत है, एकमात्र सदैव रहने वाला। तुम तो बस उसको जान जाओ मात्र। क्यों उलझते हो बाकी बातों में? अपने स्वभाव को जान जाओ बस। जगत भाव रूप है या अभाव रूप है, वह व्यावहारिक सत्य रूप है या परमार्थिक है, इससे क्या लेना देना? तुम्हारी उस पर क्या प्रतिक्रिया है? तुम्हारा स्वभाव क्या है? तुम्हारा स्वभाव अभाव को भाव में परिवर्तित कर देता है और भाव को अभाव में। बस यही जानना है। तो महर्षि इस सूत्र द्वारा बाहर से समेट कर भीतर ले जाने का उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं बिना स्वयं में सिमटे कोई समाधान नहीं है। यह सिमटना तैयारी है विस्तार की। इस सिमटने में एक क्रांति छिपी है। जब यह घटती है तो विकास की परम अवस्था की अनुभूति होती है। विकास की उस परम अवस्था का नाम ही है ब्रह्मानुभूति। अपनी व्यापकता का अनुभव करो, वही है तुम्हारी चरम उपलब्धि। यही वो उपलब्धि है जहाँ ज्ञात होता है कि भाव क्या है और अभाव क्या है। ना दूरम ना च संकोचा लब्धमेवात्मनः पदम निर्विकल्पम निरायासम निर्विकारम निरंजनम। यह सत्य ना तो दूर ना संकोच से ही प्राप्त है। निर्विकल्पी निर्विकारी दोषहीन है आत है। आत्मा ना तो दूर है और न पास, वह तो प्राप्त ही है। तुम स्वयं ही हो उसमें। ना विकल्प है, ना प्रयत्न, ना विकार और ना मल ही है उसमें। The realm of one's own self is not far away, and nor can it be achieved by the addition of limitations to its nature. It is unimaginable, effortless, unchanging and spotless. आत्मपद दूर नहीं है। उसे किसी प्रकार की सीमाओं में बांधकर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह सभी प्रकार के संकल्प विकल्पों से परे है, सभी प्रयत्नों से रहित है। कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है उसमें, किसी प्रकार का दुख नहीं है उसमें। महर्षि ने इस सूत्र में उस सदैव भाव रूप स्वभाव के बारे में फिर से बताया है और कहा है कि उसे प्राप्त करने को लेकर भूल मत कर बैठना। ये कहते हैं कि वो दूर नहीं है, इसलिए उसके लिए लंबी यात्रा करने की ज़रूरत भी नहीं है। जब दूर नहीं तो क्या सिमट कर उसे कहीं अपने भीतर ढूंढना पड़ेगा?
क्या इन्हीं दो तरह की विचारधाराओं में स्वयं को, अपने स्वभाव को ढूंढने की कोशिश हम सब नहीं कर रहे हैं क्या? मूल में भूल कर रहे हैं हम, तभी बरसों बाद, जन्म जन्मांतरों के बाद भी उसे प्राप्त नहीं कर पाए। तो जब तरीका ही गलत है तो चूक तो होगी, और जब शुरुआत ही सही नहीं तो अंत कैसे सही होगा? चूक तो हो रही है, आगे भी यह चूक तब तक रहेगी जब तक इस बात को अच्छी तरह से समझ नहीं लिया जाएगा। ये समझना ज़रूरी है कि उसे पाने के लिए किसी प्रकार का कोई भी संकल्प विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है। उसे पाने के लिए महर्षि कहते हैं कि वो न दूर है न पास, दोनों ही स्थितियों में अन्य का बोध होता है। पास हो या दूर है तो अन्य ही, जब वो अन्य नहीं तो वो अनन्य है। यानी उसे कैसा ढूंढना, वो तो कोई और है ही नहीं, वो तो स्वयं तू है। वह तो नित्य लब्ध है, स्वभाव है, वो अस्तित्व है वह। उसे क्या और कहाँ ढूंढना? जान ले बस इसी सत्य को। अब जैसे किसी के गले में कोई स्वर्ण का आभूषण पड़ा है, लेकिन उसके भ्रम के वश ऐसा लगता है उसे कि मेरा आभूषण कहीं खो गया, जबकि वो आभूषण उसी के पास है, लेकिन खो गया है, ये भ्रम तो हो रहा है ना उसे। वैसे ही ये आत्मा सब पुरुषों को नित्य प्राप्त है, पर क्योंकि अपने ही स्वरूप का ज्ञान नहीं है, पता नहीं कहाँ अटका है वो आभूषण आपके अपने ही भीतर। आत्मा तो सब प्रकार के संकल्प विकल्प से अतीत है, सब प्रकार के विकारों से रहित है, सब उपाधियों से शून्य है और सदा एक रस है, एक ही है, कुछ अन्य नहीं, अनन्य। तो आज इसी विचार के साथ यहाँ पर 18वें प्रकरण के हमने पहले 5 श्लोक पढ़ लिए हैं, जान लिया है उनका सार। शीघ्र लौटूंगी अगली कड़ी में अगले 5 श्लोक लेकर। हरिओम तत्सत। जय भारत।